महाकुंभ 12 वर्षों में एक बार लगने वाला हिंदू आस्था का सबसे बड़ा मेला, जिसको हर 12 वर्षों में एक बार देश के 4 अलग अलग सबसे बड़े तीर्थ स्थलों में से एक में आयोजन किया जाता है। और इस वर्ष 13 जनवरी से ये पवित्र महाकुंभ मेला का आयोजन होने जा रहा है। इस महाकुंभ मेले में करोड़ों श्रद्धालु अपने अपने आस्था अनुसार डुबकी लगाकर अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। लेकिन इस महाकुंभ का पौराणिक इतिहास क्या है, जो आज इसे विश्व प्रसिद्ध तथा आस्था का सबसे बड़ा पर्व माना जाता है? तो चलिए जानते हैं महाकुंभ के पौराणिक इतिहास के बारे में। महाकुंभ मेला अर्थात महान अमृतत्व का मेला। कुंभ का अर्थ होता है घड़ा, जिसका संबंध पौराणिक कथाओं में अमृत से भरे घड़े को बताया जाता है। इस कुंभ के मेले से जुड़ी हमारे महाकाव्य और ग्रंथों में अलग अलग कहानियों का उल्लेख मिलती है। उन्हीं में से 2 कहानियां जो सबसे ज्यादा प्रचलित हैं, और आज मैं आपको इन दोनों कहानियां बताऊंगा। इनमें से पहली कहानी है सर्प और गरुड़ देव की बीच की। क्या है ये कहानी और क्या संबंध है इसकी कुंभ के मेले से? तो चलो जानते हैं। पुराणों के अनुसार महर्षि काश्यप नाम के एक महान तेजस्वी ऋषि थे, जिन्हें सृष्टि के समस्त जीवों का विस्तारक माना गया है, जिनके कुल 17 पत्नियां थे। उन्हीं में से 2 पत्नी कद्रु और बिनीता थीं, जिनसे ऋषि काश्यप को विशेष लगाव था। एक दिन कद्रु ने ऋषि काश्यप से एक वरदान मांगा कि मुझे 8 विषैले पुत्र संतान चाहिए जो अत्यंत बलशाली हो। ऋषि ने तथास्तु कह दिया और कद्रु को 8 अंडे मिले। तब ये देखकर बिनीता को लगा कि मुझे भी ऋषि से वरदान मांगना चाहिए, और उसने भी ऋषि से वरदान मांगा कि मुझे भी 2 पुत्र संतान चाहिए जो कद्रु के पुत्रों से ज्यादा शक्तिशाली हो। और ऋषि ने उसे भी तथास्तु कह दिया और बिनीता को भी 2 बड़े बड़े अंडे मिले। दोनों ने अपने अपने अंडे को गर्म गर्म बर्तन में सेंकने को रख दिया। 500 वर्ष बाद कद्रु के अंडे फूटने पर उनसे 8 संतानों ने जन्म लिया, जिनके नाम थे अनंत यानी शेष, बासुकी, तक्षक, कर्कोदक, पद्म, महापद्म, शंख और कुलेत। इन्हीं नागों का प्रमुख अस्तकुल कहा जाता है। कहते हैं नाग और सर्प में फर्क होता है। सभी नाग कद्रु के पुत्र है, मगर सहस्त्र सर्प क्रोध बसाके है। लेकिन बिनीता के दोनों अंडों में से एक भी नहीं फूटा। तब उतावली होकर बिनीता ने एक अंडा स्वयं ही फोड़ दिया, जिसमें एक शक्तिशाली पक्षी रूपी शिशु था, जिसका ऊपर का शरीर विकसित था लेकिन नीचे का शरीर कच्चा था। तब माता के इस कृत्य पर क्रोधित होकर उसने अपनी माता को ही श्राप दिया कि आपने अपनी जिस बहन की बराबरी करने के लिए मुझे आधे शरीर का बनाया है, आपको उसी बहन का दासी बनकर 500 वर्ष तक रहना होगा। अगर आपने दूसरा अंडा भी फोड़ा तो आपको सदा सदा के लिए कद्रु की दासी बनकर रहना पड़ेगा, और अगर आपने प्रतीक्षा की तो मेरा छोटा भाई आपको इस श्राप से मुक्त करेगा। महर्षि काश्यप ने अपने इस पुत्र का नाम अरूर रखा। बाद में अरूर ने भगवान सूर्य की घोर तपस्या करके सूर्य देव से उनका सारथी बनने का वरदान मांगा, और तब से वे सूर्य देव का सारथी बन गए। अरूर के श्राप के कारण अब बिनीता नागों की माता कद्रु की दासी बन चुकी थी। समय बिता और सही समय आने पर दूसरा अंडा फूटा और उसमें से एक पक्षी रूपी शिशु निकला, जिसे महर्षि काश्यप ने गरुड़ नाम दिया। जब गरुड़ को अपनी माता के बारे में पता चला तो वो कद्रु के पास गई, जहां कद्रु और उनके पुत्रों ने उसकी माता को दासी बनाकर रखा था। गरुड़ ने उन्हें कहा, मैं ऐसा क्या करूं जिससे आप मेरे माता को दासत्व से मुक्त करोगे? तब सभी ने कहा कि तुम बैकुंठ धाम से अमृत कलश लाकर हमें दे दो और अपनी माता को ले जाओ। गरुड़ मान गया। कहते हैं कि गरुड़ इतना शक्तिशाली था कि तीनों लोकों में से कोई भी उसे हरा नहीं सकता था। गरुड़ देव बैकुंठ धाम पहुंचे और अमृत कलश लेकर चलने लगे। ये देखकर सभी देवता ने उन्हें रोकने का बहुत प्रयास किया, मगर गरुड़ जी किसी के रोके से न रुके। तब सभी देवता हताश होकर श्री हरि विष्णु के पास गए और सारी बात बताई। तब विष्णु जी और गरुड़ जी के बीच में घमासान युद्ध हुआ। इसी बीच भगवान विष्णु की नजर अमृत कलश पर पड़ी, जिसे गरुड़ जी बस अपने हाथों में लेकर तेजी से भाग रहे थे। ना ही वो अमृत को पीने की कोशिश कर रहे थे और ना ही कलश को खोल रहे थे। तब विष्णु जी ने युद्ध रोक दिया और गरुड़ से पूछा, क्या बात है? ना ही तुम अमृत पी रहे हो और ना ही मुझे दे रहे हो। तब गरुड़ ने सारी बात विष्णु जी को बताई। तब भगवान विष्णु ने कहा, ठीक है, तुम इसे ले जा सकते हो, लेकिन शर्त यह है कि इस कलश को धरती पर रखते ही तुम सदा सदा के लिए मेरे वाहन बन जाओगे। गरुड़ जी मान गए और अमृत कलश लेकर नागलोक पहुंचे।
जहां उनकी मां बिनीता को कद्रू और उनके पुत्रों ने दासी बनाकर रखा था। गरुड़ ने अमृत कलश उनके सामने धरती पर रखा और कद्रू ने शर्त अनुसार बिनीता को दासत्व से मुक्त कर दिया। इसके बाद गरुड़ जी हमेशा के लिए भगवान विष्णु के वाहक बन गए। इसी बीच गरुड़ ने जब अमृत कलश को धरती पर रखा था, उसके तुरंत बाद वो कलश विलुप्त हो गया, जिसे विष्णु जी ने अपनी माया से किया था, ताकि अमृत कद्रू और उसके नाग पुत्रों को ना मिले। आप सोच रहे होंगे इस कहानी का कुंभ मेले से क्या संबंध है, मगर संबंध है। कहते हैं कि जब श्री हरि विष्णु और गरुड़ जी के बीच युद्ध हो रहा था, तब उसी दौरान भागम भाग में अमृत की कुछ बूंदें पृथ्वी के 4 स्थानों में गिर गई थी, जहां आज महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। और वो 4 स्थान हैं प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। तो ये महाकुंभ मेले से जुड़ी पहली पौराणिक कथा का वर्णन है। वही पुराणों की और एक कथा जो इस महाकुंभ से जुड़ी हुई है। जब समुद्र मंथन के समय समुद्र को मत्था जा रहा था, जिसमें सभी देव और असुर साथ मिलकर समुद्र को मत्थ रहे थे, तब समुद्र से अलग अलग चीजें निकल रही थीं और उस दौरान अमृत कलश लेकर श्री हरि विष्णु का धन्वंतरी अवतार भी निकली। धन्वंतरी के हाथ में अमृत कलश देख सभी असुर धन्वंतरी के पीछे पीछे भागने लगे। ये भाग दौड़ 12 वर्षों तक चली। इस 12 वर्ष के बीच में धन्वंतरी अलग अलग 4 तीर्थ स्थलों में विश्राम के लिए रुके थे और इन 4 तीर्थ स्थलों में प्रत्येक 12 वर्ष के बाद महाकुंभ मेला का आयोजन होने लगा। कुंभ मेले से जुड़ी हुई ये ऐतिहासिक जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट में जरूर बताएं। हर हर महादेव।